नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको शायद पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर क्या होगा। साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर क्या होगा। ये पूरक कोण का फॉर्मूला इसमें लगेगा। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे। इसमें किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे सवाल में कह रहा है कि साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, तो आप 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री वाला को चेंज कीजिए या साइन 38 डिग्री वाला को चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए हम कॉस को चेंज करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे। फार्मूला होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या एक और फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दो फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला में से किसी एक फार्मूला का यूज करेंगे। अगर हमको कॉस को तोड़ना है तो आपको नीचे वाला फार्मूला को यूज करना होगा। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। साइन 38 हम लोग रहने देंगे और कॉस 52 जो है 52 को हम लोग तोड़ेंगे। कॉस 52 को आप 90 डिग्री में से, यानी इस नीचे वाला फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 में से कितना घटेगा से 52 पुट जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री में से घटाओ 38 डिग्री हम लोग लिखेंगे। यानी 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटेगा तो कितना पुट जाएगा आपको 52। अब हम लोग यहाँ पे साइन 38 डिग्री माइनस, अब जैसे ही कॉस 90 डिग्री में से घटाओ थीटा हो गया। थीटा के जगह पे कोई भी मान हो सकता है, यानी 38 डिग्री 22 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी। तो यहाँ पे 38 डिग्री है थीटा के जगह पे। तो यहाँ साइन और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो वो साइन लेके आएगा, थीटा लेके आएगा। अगर यहाँ थीटा है, अगर यहाँ 38 है तो यहाँ साइन क्या लेके आएगा। यहाँ 38 है तो यहाँ पे साइन आएगा 38 लेकर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे साइन क्या लिखा आएगा 38 डिग्री। साइन 38 डिग्री एक प्लस में है और एक माइनस में होने की वजह से प्लस माइनस कट जाएगा, यानी देगा हमको मान देगा 0। यानी पहला नंबर सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा 0। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी बराबर में 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस। तो इसके लिए अभी हम लोग फार्मूला ऊपर देखे हैं कि कॉस, ये फार्मूला है, आपको इसमें बस टिक कर देना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको फार्मूला शायद याद होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला ही है तो साइन थीटा सीधा हो जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी दूसरा का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कराए रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस यानी कॉस थीटा। तो इसके लिए तो कोई फार्मूला नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा के लिए कोई फार्मूला नहीं है, 1 प्लस कॉस थीटा के लिए भी कोई फार्मूला नहीं है। जब फार्मूला नहीं है तो इसके बदले हम कुछ नहीं रख सकते हैं, तो लास्ट में क्या करेंगे हम लोग परिमेयकरण इस सवाल के लिए करेंगे, परिमेयकरण। चलिए हम लोग परिमेयकरण करते हैं। यानी रूट में पहले से है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा के नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, जब परिमेयकरण होगा परिमेयकरण होगा तो गुना में हम लोग इसको लिखेंगे। हरों का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर लिखना होगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा के नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा। परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर ऊपर सेम सेम है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, तो दोनों का गुना जब होगा तो यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा के नीचे होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों फार्मूला है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूला पर 1 का स्क्वायर माइनस यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे कॉस थीटा है यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस फार्मूला पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी
और एक बॉक्स में a माइनस बी। इस फॉर्मूला पे आपको यहाँ पे नीचे वाला हम लोग लिख लेंगे, और ऊपर जब आप यहाँ पे देखिए, जब 2 गुने 2 है, जब 2 सेम चीज़ है, तो हम 2 के बदले 1 लिख करके और उसका पावर 1 पावर मिलके कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम इसको कोष्ट में लिखते हैं तो इसका पावर 1 और इसका भी पावर 1, दोनों सेम चीज़ है, यानी तो क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा गुना होने पर। अब स्क्वायर रूट के अंदर जिसका स्क्वायर पुट जाता है तो रूट से बाहर निकल जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाला बाहर निकल जाएगा, और नीचे जो है तो इसका तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, हम लोग नीचे वाला का फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, आपको फार्मूला देखिए, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव या किसी भी सवाल बनाने से पहले आपको फार्मूला एकदम माइंड मेकअप होना चाहिए, यानी माइंड में होना चाहिए फार्मूला। आप नोट देखकर, फार्मूला का नोट देखकर या फार्मूला देख देख के बनाते हैं तो समय भी ज़्यादा लगेगा और बनेगा भी नहीं उस हिसाब से। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो हम इसके नीचे वाला के बदले हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका भी स्क्वायर पुट गया, देखिए सबसे पहले आप ऊपर वाला को देखिए कि यहाँ पे स्क्वायर पुट गया था तो वो रूट से बाहर निकल गया, नीचे वाला के भी स्क्वायर पुट गया तो हम इसको भी अब रूट से बाहर निकाल देंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा के नीचे साइन थीटा। अब इसको हल करेंगे, 1/1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। हम इसको लिख सकते हैं, जब यहाँ पे यानी 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे साइन थीटा है तो इसको हम लोग ऐसे बट्टा में लिख सकते हैं। जब इसको आप बट्टा के जोड़ बनाएंगे तो फिर इतना वैल्यू आपको प्राप्त होगा, यानी इतना मान प्राप्त होगा। तो यहाँ 1/साइन के लिए हम लोग लिखेंगे कॉस सेक थीटा, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, 1/साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, कॉट थीटा। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। आप ऑप्शन में देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन में, यानी 3 नंबर सवाल के लिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 और कॉस 60 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला नहीं है, यानी कॉस 60 डिग्री प्लस 1 के लिए कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, कॉस 60 डिग्री के लिए फार्मूला है, तो यहाँ पे हम वो फार्मूला बैठाएंगे, मान वाला फार्मूला, ठीक है, मान सारणी में से मान वाला फार्मूला बैठाएंगे, यानी कॉस 60 डिग्री प्लस का 1 और कॉस 60 डिग्री माइनस का 1। कॉस 60 डिग्री, 60 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 माइनस प्लस का 1 ऊपर और नीचे भी 1/2 कॉस 60 का मान और माइनस का 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो बट्टा के जोड़ ऊपर बनेगा, ये तो मेन बट्टा हो गया, ऊपर जब बट्टा के जोड़ बनेगा तो नीचे एलसीएम आएगा 2, 1 + 2 ऊपर लिखाएगा मेन बट्टा, फिर नीचे भी बट्टा के घटाव बनेगा तो 1 - 2 बट्टा के नीचे 2, यानी ऊपर होगा 3/2 मेन बट्टा यानी बड़ा वाला बट्टा, और घटाव माइनस में 1/2। हम लोग बट्टा के बट्टा हटाना जानते हैं तो हटाएंगे, बट्टा का बट्टा जब हटाएंगे यानी मेन वाला बट्टा हटाएंगे तो ऊपर वाला जस के तस रहेगा, यानी ऊपर वाला जैसा के तैसा रहेगा, यानी 3/2 रहेगा। गुना में जब नीचे वाला को लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी 2 बट्टा आ जाएगा माइनस का 1, 2 से 2 कट जाएगा यानी आएगा 3/-1, यानी यहाँ पे आएगा -3 लिखेंगे, नीचे माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, यानी -3 सही उत्तर होगा, यानी 4 के लिए सही उत्तर -3, यानी डी नंबर सही उत्तर होगा। आप देखिए यहाँ पर 2 से 2 भी आप काट सकते थे, सीधा 3 कितना होता -1, यानी 3 -3। यहाँ पे इतना हल करने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग समझाना पड़ता है। चलिए आगे हम लोग अगला सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल है, कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 + 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा के नीचे है 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 + 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे 2 साइन स्क्वायर 63 और यहाँ 27, 27 और 63 को जोड़ने पर पूरक कोण पूरेगा, यानी 90 डिग्री। जोड़िए 63 और 27 को जोड़िए, कितना पूरेगा, पूरक कोण यानी 90 डिग्री। समपूरक कोण 180 डिग्री होता है ना, दो कोणों का योग, उसी प्रकार से पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इसमें एक साइन को चेंज करना है, हमको क्या करना है, एक साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री वाला को रहने देंगे और यहाँ पर प्लस का 2 साइन स्क्वायर और जो 27 डिग्री है तो इसको 90 में से घटाओ जब हम लिखेंगे तो कितना डिग्री लिखेंगे, 63 डिग्री।
और प्लस का 1 जो यहाँ पे था उसको हम बाद में लिखे हैं, अब इसको हम पहले लिखे हैं। बट्टा के नीचे क्या है, बट्टा के नीचे भी देखिए यहाँ पे 17 डिग्री और 73 डिग्री को जोड़िए, ये भी पूरक कोण पूरेगा, तो पूरक कोण के फॉर्मूला पे ये बनेगा, इसीलिए इसको भी सेटिंग करना होगा पूरक कोण के फॉर्मूला पे, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला कोण पे, यानी फॉर्मूला पे, यानी यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस का 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो 73 डिग्री 90 में से कितना घटेगा, तो 73 पड़ेगा, 90 डिग्री में से घटेगा आपको 17 डिग्री, इसीलिए तो दिया है यहाँ पे, हम बताएं ना, पहले ही बता दिए कि 17 और 73 जोड़ने पर 90 पूरक पड़ेगा, तो ऐसा सेटिंग करना रहता है, ऐसा दिया हुआ रहता है कि वो सेटिंग हो ही जाएगा, 17 का यहाँ पे 17 जोड़ा जरूर पुर जाएगा आपको। अब यहाँ माइनस का 2 था, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, इस साइन में से और इस साइन में से, तो कितना होगा 2 कॉमन, अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, ये अब साइन स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो इसके बदले तो अब कॉस थीटा आएगा, कितना लेके आएगा 63 डिग्री, क्योंकि जो थीटा रहेगा यानी जो थीटा के जगह पे मान आएगा घटेगा वही आएगा कॉस लेके, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे 63 डिग्री। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि 2 कहाँ चल गया, तो यहाँ 2 पहले हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, प्लस का 1 यहाँ पे है। अब बट्टा के नीचे हम देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 3 कॉमन ले लेंगे, इसके अंदर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब ये जो कॉस है एक फॉर्मूला और होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फॉर्मूला हम बगल में फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं, तो इसके बदले हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर लेके आएगा, और 17 डिग्री है यहाँ पे थीटा के जगह पे, तो यहाँ पे 17 डिग्री लिखाएगा, और माइनस का यहाँ पे नीचे 2 है। अब इसको हल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा फिर एक फॉर्मूला होता है, फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का जगह 63 है, यानी एंगल समान होना चाहिए, थीटा यहाँ तो कॉस का भी साइन का थीटा एंगल है तो कॉस का भी एंगल थीटा, अगर साइन का एंगल 63 है तो कॉस का भी एंगल 63, अगर साइन का एंगल अगर 10 है तो कॉस का एंगल भी 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर 63 सेम है यानी एंगल सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने और इसके मान के बदले 1 और प्लस का इधर 1, बट्टा के नीचे क्या लिखाएगा, बट्टा के नीचे क्या लिखाएगा, बट्टा के नीचे लिखाएगा और 3 गुने, फिर इसका मान भी देखिए एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर और 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री यानी एंगल सेम है, तो एंगल सेम है तो इसका मान भी कितना होगा 1 और माइनस का 2, यानी 2 गुने, हम लोग यहाँ पे अब 2 गुने कितना 1 है, तो 2 गुने 1 कितना लिखेंगे, और 2 गुने 1 यानी 2 और प्लस का 1, नीचे 2 गुने 3 गुने 1 तो 3 माइनस का 2, और यहाँ पे हल करेंगे तो आएगा 3 बट्टा के नीचे 2 प्लस 1 3, और नीचे आएगा 3 में से 2 घटेगा 1, यानी आएगा वैल्यू आएगा अपना 3, यानी इसको हल करने पे हम लोग का मान कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि यदि tan थीटा बराबर 15/8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा का मान दिया हुआ है 15/8, तो tan होता है p/b यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, हमको पूछा जा रहा है यहाँ पे साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा के लिए तो फॉर्मूला होता है आपका p/h, तो h के मान चाहिए, यहाँ हमको पता है p और b का मान, तो यहाँ से h का मान निकालना होगा, तो रूट अंडर इसका फॉर्मूला होता है h निकालने के लिए, यानी कर्ण p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, तो p का मान कितना है, p का मान 15 है तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर, और b का मान कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो 15 15 ही कितना होगा, 15 15 में गुना होगा 225, और 8 8 में गुना होगा 8 8 64, यानी आपका आएगा 289, 289 का वर्ग होता है 17, यानी रूट से बाहर निकलेगा 17, यानी h का मान कितना है 17। अब हम लोग p के जगह पे p के मान बैठा देंगे, p के सामने देखिए यहाँ p का मान है यहाँ पे ऐसे, तो p का मान कितना है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, और h का मान कितना है 17, यहाँ पे लिखेंगे 17, यानी साइन थीटा का मान आएगा 15/17, आप ऑप्शन में ढूंढेंगे
15/17 सी नंबर में है, इसीलिए यानी छठा का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान आपको 6 दे रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग। यानी जो मान हमको दिया हुआ है tan थीटा और cot थीटा और इधर 6, इधर भी दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या लिखेंगे? वर्क करने पर। तो हम लोग सब्जेक्टिव तो पढ़ नहीं रहे हैं कि यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझेंगे यहाँ पे सीधा। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, इधर होगा 6 का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठेगा, तो यहाँ पे होगा a का काम कर रहा है tan, तो tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का काम कर रहा है tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा इंटू बी का काम कर रहा है cot, तो इसीलिए cot थीटा प्लस और बी का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का काम कर रहा है cot, तक यहाँ पे cot का स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे हमको सवाल पर भी ध्यान देना है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ही निकालना है। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इसको रहने देंगे, और यहाँ पे आप एक फार्मूला जानते होंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कितना होता है? 1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है 2 गुने यहाँ इसके लिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा के बदले हम लोग 1 रखेंगे, और कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। बराबर में कितना? 36। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर, ये दो में जब 1 से गुना होगा तो 2 आएगा, तो 2 प्लस का इधर है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस का 2 होगा, यानी घट के कितना देगा? 34। कितना देगा? 34। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान आएगा 34। 34 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए 7 का सही उत्तर होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कॉस 32 डिग्री बराबर x है और कॉस 58 डिग्री बराबर y हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी इसमें से कथन जो है, यानी कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सत्य है। तो x से छोटा मान y होगा, या y के बराबर x होगा, या x से बड़ा मान y का होगा, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। आप पहले 32 डिग्री और यहाँ 58 डिग्री दिया हुआ है, 32 डिग्री और 58 डिग्री, कॉस 58 डिग्री। आपको इस पे समझ में नहीं आएगा, आप ऐसा समझिए, कॉस 32 है तो 30 के आसपास है ना, चलिए 30 का मान रख लेते हैं। 30 डिग्री, 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान √3/2 कॉमा, अब ये 60 डिग्री के आसपास है 58, तो कॉस हम 60 लेंगे, मतलब कोई भी मान आप छोटा बड़ा ले सकते हैं, यहाँ पे हम 60 लिए हैं, तो 60 का मान होगा, कॉस 60 का मान होगा 1/2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 1/2 है, इसको जब हम हल भाग करके करेंगे तो ये आएगा 0.5, और यहाँ पर √3 का मान होता है 1.7732 बटा के नीचे 2। और जब इसमें भाग होगा, ये जब भाग होगा तो इसका जो मान आएगा, यानी कि ये आएगा इससे बड़ा। आप देखिए 1.732 है, करीबन 1.5 से ज़्यादा है, यहाँ था 1/2, तो जब 1 में भाग दिए तो 1.5 मतलब 0.5 यानी 50 पैसा है, और जब 1.5 रुपया में अगर हम भाग देंगे 2 से तो 50 पैसा से ज़्यादा आएगा, ठीक है, 75 पैसा के आसपास आएगा, यानी मान लेते हैं करीबन 0.75 कुछ कुछ करके आएगा, ऐसा 75। तो अब बताइए कौन बड़ा है। यानी एंगल छोटा है और मान बड़ा है, एंगल बड़ा है और मान छोटा है, यानी कॉस में एंगल छोटा होगा तो मान बड़ा होगा, और एंगल बड़ा होगा तो मान छोटा होगा। इसमें 32 डिग्री जो दे रहा है तो 32 डिग्री का मान जरूर बड़ा होगा, और 58 डिग्री का मान छोटा होगा, क्योंकि एंगल बड़ा है तो मान छोटा होगा। तो इसीलिए x का मान जो होगा, x का मान वो बड़ा होगा किससे? y से। x का मान बड़ा होगा y से, तो यानी ऐसा, यानी एक कथन सेट होगा, यानी x से छोटा मान y का होगा। बताइए ये ऑप्शन नंबर किस में है? x से छोटा y किस में है ऑप्शन में? x से छोटा मान a में है, इसलिए 8 नंबर के लिए सही उत्तर a हो जाएगा।
चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, आप थीटा का मान वहाँ पे रख करके इसको हल कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे हम लोग मान क्या रखेंगे, थीटा के जगह मान रखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 दिया हुआ है। और 1/sin स्क्वायर थीटा है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा लिखाएगा। 1 के लिए 1/sin स्क्वायर थीटा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो उस लॉजिक से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जब थीटा आएगा, लेकिन थीटा की जगह पे तो हमको 45 रखना है तो यहाँ पे रखेंगे 45। अब tan 45 का मान बताइए क्या होता है, tan 45, तो tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। और कॉसेक 45 का मान क्या होता है, रूट में 2, रूट में 2, क्योंकि साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2, तो इसी का उल्टा √2, तो इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, यानी और 1 और 2 मिल के कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 आंसर होगा। यानी 9 नंबर के लिए सही उत्तर क्या होगा, सी, 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है cos 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बट्टा tan 56 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप इसको बट्टा के जोड़ नहीं बनाएंगे, आप बट्टा के जोड़ बनाते हैं तो सवाल फंस सकता है, यानी कि सवाल लॉन्ग प्रोसेस पे फिर जाएगा। आप इसको बट्टा के जोड़ बनाने के जोड़ते नहीं हैं, आप पहले ऊपर नीचे देखेंगे। जैसे कॉस और साइन है तो ऊपर 37 है और नीचे साइन में 53 है, तो 37 53 को जोड़ने पर पूरक कोण पूरेगा, यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी पूरक कोण के फॉर्मूला पे इसको तोड़ना है। तो इसको हम लोग कॉस जो 37 डिग्री है किसी एक को तोड़ देंगे, ऊपर वाला को तोड़ेंगे तो नीचे वाला को नहीं तोड़ेंगे, नीचे वाला को तोड़ेंगे तो ऊपर वाला को नहीं तोड़ेंगे। तो कॉस कितना है, 37 डिग्री, तो 37 डिग्री के लिए क्या सेट करेंगे, 90 डिग्री माइनस कितना, 53 डिग्री, कितना सेट होगा, यानी 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटेगा तो 37 डिग्री आएगा, तो 53 डिग्री। और बट्टा के नीचे क्या है, साइन 53, तो हम 53 वाला को तो नहीं मतलब कि तोड़े हैं, नीचे वाला को नहीं तोड़े हैं, सिर्फ ऊपर वाला को तोड़े, किसी एक को ऊपर नीचे में से किसी एक को तोड़ना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉट 34 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉट, ऊपर वाला इसमें भी हम लोग तोड़ देते हैं इसको, कॉट 34, तो कॉट 34 पुराने के लिए हमको 90 में से कितना घटाना होगा, 56 डिग्री, ठीक है। और नीचे है tan 56। आपको अच्छे से फार्मूला होगा, इसमें दो फार्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे दो फार्मूला इसके लिए लगेगा अभी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दूसरा फार्मूला लगेगा इसमें, और कॉट वाला फॉर्मूला है, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको tan थीटा, क्या होगा, tan थीटा। चलिए अब हम लोग हल करते हैं, फॉर्मूला को इधर करते हैं। अब ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, यानी थीटा के जगह पे 53 डिग्री, वो साइन लेके आएगा, यानी लेके आएगा क्या, तो साइन 53 डिग्री, बट्टा के नीचे पहले से यहाँ पे क्या है, साइन 53, पहले से साइन 53 डिग्री, प्लस ऊपर कॉट है तो tan लेके आएगा, tan कितना लेके आएगा, तो tan लेके आएगा आपको 56 डिग्री। अब बट्टा के नीचे पहले से है कितना, 56 डिग्री, यहाँ 53 से 53, यानी तो साइन 53 से 53 कट जाएगा, यहाँ tan 56 से 56 कट जाएगा, यानी एक एक मरतबे, तो 1 + 1 आएगा, यानी 2 आएगा, यानी आंसर क्या होगा, 2। यानी 10 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2, सी नंबर। चलिए 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा का मान 12/5 है, तो साइन थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है, यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, p बटे क्या होता है, h, p बटे h, तो हमको p का मान तो यहाँ पे tan दे देगा, ठीक है। और p का मान पता है, लेकिन h का मान तो हमको निकालना पड़ेगा, तो रूट अंडर फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर, तो p का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर, और b का मान है कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ 12 का स्क्वायर 12 12 बार रही है, यानी 12 12 में गुना होगा 144, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा 50 25, जब हम दोनों जोड़ेंगे तो 169, यानी ये आएगा 13 का वर्ग, यानी h का मान कितना आया, 13। तो p का मान हमको तो पता है 12, और h का मान कितना भी पता किए हैं, 13, बस p बटे h मान रख देंगे, साइन थीटा का मान आ जाएगा, तो 12/13 इसका सही उत्तर होगा, यानी b। 11 नंबर के लिए सही उत्तर b होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि tan थीटा
P बटे Q हो तो P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा के नीचे P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हमको tan के मान P बाई Q दे रहा है और इसमें साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं। tan थीटा का मान P बटे Q दे रहा है, P बटे Q। tan थीटा का मान P बटे Q। चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। जैसे P बटे Q tan का मान दिया हुआ था, है ना। एक फॉर्मूला होता है, ऐसे आप इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग पढ़े थे, किताब का ये क्वेश्चन है। और कॉस थीटा से ऊपर नीचे आपको भाग देना होगा, कॉस थीटा से आपको ऊपर नीचे भाग देना होगा। वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, पर आप इसको शॉर्ट के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे tan थीटा बाई साइन थीटा बाई tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा के नीचे कॉस थीटा, यानी P का मान साइन के लिए यूज होगा और Q का मान और कॉस के लिए। अब इसमें हमको यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा, सवाल यही ना, बटा के नीचे P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा, ये है। अब इसमें साइन के जगह पे हमको P रखना है तो यहाँ P रखेंगे, माइनस कॉस के जगह पे Q रखना है, पहले से Q है और कॉस का मान Q यहाँ पे रखाएगा तो Q P गुने P होगा, यहाँ Q गुने Q होगा। नीचे है, बट्टा के नीचे है P गुने यहाँ पे साइन थीटा जो है साइन थीटा, तो वो साइन थीटा का मान हम लोग यहाँ पे P रखेंगे और यहाँ पे प्लस में Q, यानी Q का या कॉस थीटा का जो मान होगा वो हम लोग क्या रखेंगे, Q रखेंगे। अब यहाँ पे P में गुना होगा P स्क्वायर होगा, माइनस Q में गुना होगा Q स्क्वायर होगा, बट्टा के नीचे P में गुना होगा P स्क्वायर होगा, Q में गुना होगा Q स्क्वायर होगा, यानी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बट्टा के नीचे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आप ऑप्शन में देखेंगे D नंबर ऑप्शन है, इसीलिए 12 का सही उत्तर होगा D। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों फॉर्मूला ही है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसके बदले प्रयोग होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, इसके बदले यहाँ पे और गुने, कॉस्ट है तो यहाँ इंटू यानी गुना होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ये भी एक फॉर्मूला है, जब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब दोनों इंटू में रहे तो उसका मान होता है, वैल्यू होता है 1, यानी इसीलिए इसका सही उत्तर होगा डी, सही उत्तर हो जाएगा 1 13 का। अब ये दोनों फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इस कारण से यहाँ पे 1 होगा, यानी 13 के लिए सही उत्तर होगा डी। 14 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। करा कॉसेक स्क्वायर थीटा 57 डिग्री है माइनस tan स्क्वायर थीटा 33 डिग्री है, तो इसके लिए मान क्या होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए 57 डिग्री के आप मान नहीं जानते हैं, 33 डिग्री के भी मान आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे आप मान नहीं बैठाएंगे। यहाँ पे देखेंगे पूरक से अगर सवाल रहता है तो आपको मान सारणी से मान नहीं दिया हुआ रहेगा, तो ये पूरक का क्वेश्चन है, पूरक क्वेश्चन यानी 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पे। तो आप यहाँ पे 57 और 33 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरेगा, यानी इसमें से किसी एक को चेंज करना है हमको। तो हम लोग यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है और माइनस का tan स्क्वायर 33 डिग्री, हमको किसी एक को चेंज करना है। हम कॉसेक को छोड़ करके हम आपको tan के चेंज करेंगे यहाँ पे। तो tan जब चेंज करेंगे तो कितना घटेगा, 90 डिग्री में से tan स्क्वायर थीटा 90 डिग्री में से 57 डिग्री घटेगा तो 33 उड़ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर
57 डिग्री, कोसेक स्क्वायर कितना 57 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पे हम लोग tan के लिए cot थीटा का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे जब स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी cot स्क्वायर थीटा होगा, तो थीटा का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 57 डिग्री, cot स्क्वायर कितना लिखेंगे 57 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 57 डिग्री। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, आपको बिना फॉर्मूला से आपको ये चैप्टर ना समझ में आने वाला नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समय आपको हर सवाल में, यानी एक सवाल में आपको कम से कम 2 फार्मूला 3 फार्मूला 4 फार्मूला तक आपको यूज हो रहा है, तो फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी बराबर 1, ये फार्मूला होता है यानी थीटा, यानी दोनों का एंगल जब समान रहे, कोसेक और कॉट का एंगल समान रहे, माइनस में रहे, तो बराबर में क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है 1। यहाँ पे 57 डिग्री है, यहाँ भी 57 डिग्री है, स्क्वायर लगा हुआ है तो यानी एंगल समान है, स्क्वायर वाला है, बीच में माइनस भी है, यानी एकदम फार्मूला पे है, यानी इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी 14 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा 1। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 45 डिग्री है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 45 डिग्री है, तो कह रहा है इसका मान किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री के बराबर होगा, या साइन 0 डिग्री के बराबर होगा, या साइन tan 90 के बराबर होगा, या साइन 45 के बराबर होगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं पहले, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस tan 45 का मान बैठाएंगे 1, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में स्क्वायर है, tan स्क्वायर बट्टा के नीचे है 1, बटा के नीचे है 1 प्लस tan 45 डिग्री, तो tan 45 है तो यहाँ पे फिर tan का मान 1 होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, जब हल करेंगे तो ऊपर होगा 1 माइनस 1 और नीचे होगा 1 प्लस 1, यानी ऊपर 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, नीचे 2 होगा यानी 0 वैल्यू आएगा 0। तो बताइए साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, ये उत्तर आपका सही है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू आया है हल करने पर, तो बताना है कि ये किसके लिए संतुष्ट कर रहा है इसका मान, यानी 0 जो मान आया है ये किसके लिए मतलब कितना डिग्री का मान है। अच्छा हम tan 90 की भी बात करते हैं, तो tan 90 डिग्री का मान होता है आपका इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, साइन 45 का बात करेंगे तो 1/√2 होता है, तो यानी इसमें से आपको सी भी गलत है, डी भी गलत है और ये भी तो गलत ही है, तो इसका मतलब क्या है आंसर आपका साइन 0 डिग्री यानी 0 मान देगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री अनुपात में मान बताना है, यानी tan 45 का मान होता है 1, अब बीच में अनुपात है तो अनुपात देंगे, tan 60 का मान होता है रूट में कितना 3, यानी 1/√3, 1/√3, यानी 16 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा सी। चलिए 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है और 0 से बड़ा या बराबर थीटा है और इस थीटा से बड़ा या बराबर 90 डिग्री है, तब थीटा का मान क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में थीटा का मान आने वाला है, तो बताइए साइन और 45 के लिए क्या मान होगा, यानी जब दोनों बराबर होंगे उस कंडीशन में, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जब ये दोनों बराबर होंगे तब थीटा मतलब तब किस मान के लिए, यानी दोनों बराबर होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि साइन 45 का मान, साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 का मान दोनों बराबर होता है, यानी क्योंकि 1/, मान आता है इसका √2, तो कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2 और साइन 45 का मान भी 1/√2, तो एक ही को कंडीशन है एंगल में 45 डिग्री की, दोनों यानी बराबर होते हैं इस पे, तो यानी 45 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों यहाँ बराबर का संबंध है, तो किस डिग्री पर दोनों बराबर होंगे, तो 45 डिग्री पे। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री है और कॉट 30 डिग्री, इसमें देखिए 45, 30 और 60 इस सब का मान हमको पता है, ये पूरक कोण पे नहीं है, हमको मान बैठा करके इसको हल करना है, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के लिए हम लोग मान क्या रखेंगे 1/2 प्लस कॉस 45 तो 1/√2 माइनस tan 60 रूट में 3 बट्टा के नीचे, और कॉट 30 है, कॉट 30 तो आपका रूट में क्या होगा, कॉट में 30 का 3 माइनस में 1/√, में कितना होगा 2, 45 साइन 45 का मान माइनस
कॉस 60 का मान 1/2। अब इसको हल करना है। अब ऊपर एलसीएम क्या आएगा, 2√2, 2√2 ऊपर एलसीएम बटा के जोड़ करने वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे होगा, जब 2 से भाग देंगे तो √2 मरतबे कटेगा, यानी यहाँ पे होगा √2 प्लस, जब √2 से भाग देंगे तो 2 यहाँ पे होगा, और यहाँ होगा माइनस का, और 3 दूनी 6 यानी 2√6 बट्टा के नीचे आएगा, बट्टा के नीचे आपका आएगा यहाँ पे जब 1 से भाग देंगे यानी यहाँ पे आएगा 2√6 माइनस का 1, और नीचे जो है माइनस का 1 नहीं, माइनस का 2, और माइनस का रूट में 2 कैसे आएगा, क्योंकि नीचे भी 2√2 इसका एलसीएम होगा, इसलिए 2√2 से 2√2 कट जाएगा, क्योंकि जब बट्टा का बट्टा जब हम लोग हटाते हैं तो ये ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर जाएगा, उस वक्त कट जाएगा ये। तब हम लोग का मान आएगा, यानी रूट में 2 प्लस 2 माइनस माइनस 2√6, और बट्टा के नीचे आएगा 2√6 माइनस 2 माइनस √2। अब देखिए इसमें ऐसा मान कहीं नहीं है, इसको परिमेयकरण भी कराते हैं तो ये हल होना मतलब बहुत लॉन्ग जाएगा और संभव भी नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें नीचे वाला या ऊपर वाला में माइनस कॉमन लेंगे। अगर एक जैसा हो जाता है, हो सकता है कहीं कट जाए, तो अगर कट जाने के बाद अगर एक देता है, दोनों मान सेम है, ऊपर भी √2 है नीचे भी √2 है, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, ऊपर 2√6 है नीचे भी 2√6 है, सिर्फ फर्क है क्या चीज़ का, माइनस प्लस का, इसलिए नहीं कट रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको माइनस का क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे चिन्ह। तो ऊपर जब माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस में है 2√6, ये हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस में चल जाएगा रूट में 2, और माइनस में क्या 2, बट्टा के नीचे पहले से ऐसा है 2 रूट कितना 6 माइनस का 2 माइनस का रूट में 2। अब सेम सेम चीज़ आ गया, यानी कट जाएगा कितने मरतबे, एक मरतबे। तो माइनस जो यहाँ कॉमन लिए ये माइनस रहिए जाएगा, यानी माइनस का 1 आएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा 18 के लिए सही उत्तर होगा माइनस का 1 यानी ए। चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1/sin थीटा ये फार्मूला है, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 20 नंबर सवाल में ये भी फार्मूला है, सेक बी इंटू कॉस बी, यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी फार्मूला है, बराबर 1 होता है, यानी 20 नंबर के लिए सही उत्तर डी हो जाएगा। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। चलिए इसको हल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3 है, तो सेक थीटा का मान बताना है। तो इसके लिए पहले हम लोग थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से। 1 जो √3 है, ये कॉट कितना का मान है, कॉट 1/√3, ये मान है आपका कॉट 60 का। कितना का है, कॉट 60 डिग्री का। तो यानी थीटा का मान यहाँ से इसलिए कितना आया, यानी 60 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे सेक, हमसे पूछा गया सेक थीटा का मान बताइए, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हम लोग रख देंगे कितना, 60 डिग्री। अब बताइए सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, मान सारणी से आपको अच्छे से पता होगा। सेक 60 का मान 2, तो इसीलिए 2 सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी नंबर 21 का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि ए का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान बताना है। ए के जगह पे 45 दे रहा था, यानी साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, क्योंकि हमको ए के जगह 45 45 रखना है। अब यहाँ पे साइन 45 का मान होता है 1/, कितना √2, कॉस 45 का मान भी वही 1/√2। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, रूट में 2, यहाँ 1+1 यानी 1+1 यानी 2, 2/√2। देखिए दो को √2 छुपा हुआ है, इसलिए √2 मरतबे कट जाएगा, यानी अपना पास वैल्यू कितना आएगा 2। चाहे आप परिमेयकरण करके भी कर सकते थे, √2 से √2 परिमेयकरण होता तो नीचे √2 में गुना होता, नीचे 2 आता, फिर कटता, ऐसे करके। लेकिन आप अच्छे से समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ बता देते हैं, जैसे ही 2 है तो 2 है, तो जब 2 है तो √2 गुने √2 कितना वैल्यू आता है 2, तो इसका मतलब 2 में 2 को √2 छुपा हुआ है, तो एगो √2 से एगो √2 मतलब कट जाएगा ना, इसे √2 कितना आ जाएगा आंसर। आप परिमेयकरण करके भी उसको कर सकते हैं हल, ठीक है। √2 सही उत्तर होगा, यानी ए नंबर सही उत्तर होगा 22 नंबर सवाल के लिए। 23 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। कह रहा 2 sin अल्फा बराबर 2,
अल्फा दिया हुआ है, 2 साइन अल्फा बराबर 2 है, तो अल्फा का मान क्या है? तो इसको छोटा सवाल बस हल करना है, यानी 2 साइन अल्फा बराबर 2 दे रहे हैं, तो साइन अल्फा बराबर 2/2, जो साइन के आगे 2 है तो गुना में है तो भाग में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक मरतबे, यानी साइन अल्फा बराबर 1। बताइए, साइन अल्फा बराबर 1 यानी अल्फा का मान हमसे पूछा, तो इसीलिए हम पर लोग लिखेंगे अभी साइन अल्फा बराबर 1, जो मान आता है वो साइन कितना का मान है? 90 डिग्री। तो इसीलिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा? इसीलिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी। 23 नंबर के लिए सही उत्तर होगा डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि √3 tan 2 थीटा, √3 tan 2 थीटा -3 अब बराबर में 0 है, तब थीटा का मान यहाँ पे बताना है हमको, ठीक है? थीटा का मान तो यहाँ पे कह रहा है कि आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे बगल में जो है नहीं, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, और यहाँ पे 23 ए लिखा हुआ है, का मतलब 2023 के ए में पूछा हुआ है, यानी ए सेशन अति जो होता है सेट नंबर ए, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, √3 tan 2 थीटा माइनस का कितना 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 जो है उधर भेजेंगे, यानी tan 2 थीटा बराबर जो माइनस का 3 है वो चल जाएगा, प्लस में 3 चल जाएगा, और रूट में यहाँ पे 3 लगा हुआ है। तो जब हम लोग का tan को खाली करेंगे तो tan 2 थीटा 3 पहले से था, खाली करेंगे तो √3 इधर का गुना में है तो उधर चल जाएगा कथी में, भाग में, तो √3 यहाँ चला आएगा। इसको परिमेयकरण करा देंगे, या काट भी सकते हैं, अभी पीछे हम आपको काट के बताएं, इस 3 में 2 गो √3 छुपा हुआ है, लेकिन छोड़िए, हम यहाँ परिमेयकरण विधि से इसको करेंगे। नीचे हरों का परिमेयकरण किया, √3 में गुना होगा, नीचे बताइए कितना आएगा, 3 आएगा, नीचे 3 और ऊपर आएगा 3 √3, तो 3 से 3 कटेगा तो क्या देगा अपना √3। अब कह रहा है कि थीटा का मान बताना है, एक मतलब है कि tan 2 थीटा का मान आया है √3, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे 2 थीटा बराबर ये tan कितना डिग्री का मान है, तो √3 जो है कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा 60, 30 मतलब है, यानी थीटा का मान आएगा आपका, थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी बी नंबर सही उत्तर होगा 24 के लिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि थीटा और फाई पूरक कोण है, पूरक कोण है, पूरक का मतलब है और वही दो कोणों का योग 90 डिग्री, यानी थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये कहना चाह रहा है। पूरक इसी को कहते हैं, यानी दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री को पूरक कहते हैं। पूरक हो तो इसमें से कौन सत्य है? अगर मान लीजिए कि पहला नंबर अगर सत्य, देखते हैं कैसे सत्य है या असत्य है, जैसे कॉस थीटा बराबर कॉस फाई है, तो ये दोनों बराबर संबंध संभव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालते हैं तो 90 डिग्री माइनस फाई होगा, अगर फाई का मान निकालते हैं, ठीक है, तो अगर फाई का मान निकालते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये दो अलग अलग चीज़ें होंगे। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ए नंबर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर फाई के जगह पे रखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये तो साइन लेके आएगा, यानी इधर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर इधर साइन थीटा, जो दोनों कैसे बराबर का संबंध संभव है? नहीं है संभव है, इसीलिए ये असत्य है। पहला नंबर क्या है, गलत है यानी असत्य है। चलिए अब हम लोग बी नंबर चेक करते हैं। बी नंबर में है सेक थीटा और इधर है कॉसेक, कॉसेक थीट फाई, कॉसेक फाई है, तो फाई की जगह पे हम लोग यहाँ से मान रखेंगे, फाई की जगह पे मान रखेंगे कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेक थीटा बराबर, अच्छा जब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो वो क्या मान देता है सेक थीटा, तो यहाँ थीटा आएगा। देखिए सेक थीटा बराबर सेक थीटा, यहाँ पे ये दोनों संबंध सही है, यानी बराबरी का संबंध यहाँ पे मतलब सही है बी के लिए। जब फाई का मान रखें, चाहे आप थीटा का जगह पे ये 90 डिग्री माइनस फाइव भी रख के इधर देख सकते हैं, तो ऐसे, यानी इस पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया कि साइन कॉस थीटा बराबर साइन थीटा आ गया था, जो बराबरी का संबंध संभव नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर में हम देखे हैं कि सेक थीटा बराबर सेक थीटा हमको आ गया, यानी ये सत्य है। और जब आप सी नंबर डी नंबर चेक करेंगे तो इसी प्रकार से, यानी जैसे पहले बराबर नहीं आया है, दोनों अलग अलग माने आएगा, तो यानी इसमें सत्य जो है, यानी इस फाई और थीटा के लिए पूरक कोण के लिए सत्य जो है वो बी नंबर है, इसलिए बी नंबर सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर
75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। देखिए ये पूरक कोण पे है, क्योंकि 75 डिग्री के आप मान जानते नहीं है ना, 15 डिग्री के मान जानते हैं, तो पूरक कोण जानते हैं ना, यानी पूरक कोण मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, तो उस पे बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जो 15 डिग्री है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। किसी एक को चेंज करना रहता है, आपको पहले वाला को चेंज करना है, पहले वाला को भी चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटेगा कि 15 डिग्री अपना पुट जाएगा, यानी तो 75 डिग्री घटाएंगे तो 15 डिग्री पुड़ेगा। अब जैसे ही 90 डिग्री में से कुछ घटता है तो आपको अच्छे से पता है कि वो दूसरा चीज़ लेके आता है। साइन है तो कॉस लेके आएगा, कॉसेक है तो सेक लेके आएगा, टैन है तो कॉट लेके आएगा, यही ना फॉर्मूला है। तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखे लेंगे, यानी साइन 90 डिग्री में से घटाओ थीटा बराबर आता है कॉस थीटा, यानी थीटा है तो थीटा लेके कॉस आएगा, 75 है तो 75 लेके आएगा, इसीलिए होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, इस फार्मूला के अनुसार। अब जब एंगल सेम हो, दोनों का जब एंगल सेम हो, तो फिर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी 1 सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 26 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बारे में पूछ रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये तो फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, तो यानी इसका सही उत्तर होगा 27 के लिए बी। चलिए 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो देखिए एंगल सेम है, अल्फा अल्फा थीटा थीटा 10 डिग्री 10 डिग्री ऐसा कुछ रहता है, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रहता है, तो अगर वैल्यू कितना आता है 1, लेकिन इसके आगे पहले से 2 लगा हुआ है, तो 2 गुने 1 लिखा है, इसका मान आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान आएगा 1, का पहले से जो 2 है वो 2 रहेगा, तो 2 में 1 से गुना होगा तो कितना मान आएगा 2, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 2, सी नंबर, यानी 28 के लिए सही उत्तर सी हो जाएगा। 29 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग दोनों में जो 5 5 दिख रहा है, ये जब कॉमन ले लेंगे तो ये भी एक फार्मूला ही है। देखिए कैसे, 5 जब कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, तो इसके बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ 5 गुने इसके बदले क्या लिखेंगे 1, 1 इसका फार्मूला होता है, एक बराबर में 1 होता है। देखिए फार्मूला आप जाके नोट में देख सकते हैं या किताब में देखिएगा, त्रिकोणमिति चैप्टर में आप, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, 1 1, तो इसके बदले हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे, और 5 पहले से है तो 5 में 1 से गुना होगा 5 आएगा, यानी 5 सही उत्तर हो जाएगा 29 के लिए। 30 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। करा यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो कॉस अल्फा का मान बताइए क्या होगा। तो 3 अल्फा, यानी 3 अल्फा का मान हम आपको दे रहे हैं 180 डिग्री, तो 3 से कट जाएगा 60 डिग्री मतलब है, यानी अल्फा का मान आएगा 60 डिग्री। तब हमको बताना है, इसलिए अल्फा का मान कितना आएगा 60 डिग्री। अब हमको बताना है कॉस अल्फा का मान क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि अभी 60 डिग्री हम लोग पता किए हैं, तो 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, तो 1/2 सही उत्तर हो जाएगा, यानी 30 के लिए सही उत्तर होगा 1/2। अब कह रहा है अगले प्रश्न में, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 है, ए साइन थीटा बराबर 1 है और बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर ए साइन थीटा बराबर 1 जो है, तो साइन थीटा का मान यहाँ पर आप अच्छे से पहले निकाल लीजिए, तो 1/a हो जाएगा, जो गुना में साइन के आगे जो ए लगा हुआ है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे इसके लिए बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो कॉस थीटा को जब खाली करेंगे तो 1/b आ जाएगा। अब हम जब टेन थीटा का मान यहाँ से पूछ रहा हुआ, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान हम लोग अभी पता किए हैं ऊपर 1/a है मेन बट्टा, कॉस थीटा का मान अभी पता किए 1/b है। अब जब हम इसको मेन बट्टा को हटाएंगे तो ऊपर वाला जैसे के तैसे रहेगा, यानी 1/a गुने b/1 हो जाएगा, नीचे वाला में चेंजिंग हो जाता है ऊपर के नीचे। अब 1 में b से गुना होगा तो b होगा, a से 1 में गुना होगा, a से 1 में गुना होगा तो a होगा, यानी b/, क्या आएगा b/, क्या आएगा a, b/a देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, b/a है आपका b नंबर ऑप्शन में, इसीलिए 31 के लिए सही उत्तर हो जाएगा बी। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है,
यानी ये जो मान है किसका है, निम्न में से। देखिए साइन का तो मान है नहीं, क्योंकि साइन में कहीं भी √3 नहीं है, तो साइन का नहीं है, यानी पहला नंबर ऑप्शन क्या है अपना, गलत है। अब बी जो है tan 30 का मान कर रहा है, तो tan 30, हाँ tan में है, √3 में मान है, किस में, साइन में भी √3 में मान है, लेकिन √3/2 है, और tan में जो है 1/√3 जो है वो 30 डिग्री का मान है, यानी tan√3 जो है 1/√3 वो 30 का मान है, तो मान है, यानी कि ये मान सारणी पे डायरेक्ट फार्मूला है, समझिए, सब सवाल नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है। अब 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा का मान और tan थीटा का मान जो है x है, तो tan थीटा का मान यहाँ पे हमको बताना है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, tan tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है। इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इस पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके लिए हम लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला के लिए भी यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, tan स्क्वायर है और सेक भी स्क्वायर है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा एक प्लस में मान tan थीटा इंटू, इसके लिए स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए हम ये दो डब्बा लिख सकते हैं, यानी बॉक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान आता है 1। अब इसके लिए क्या लिखेंगे फिर एक, यानी सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर में 1। अब यहाँ पे सवाल में जो दे रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1, तो आप सेक थीटा और tan थीटा को यहाँ पे मान बैठा सकते हैं प्लस वाला के यहाँ पर x इसके बदले, ठीक है, इसके सामने, और यहाँ पे गुना में इसके आगे सेक थीटा माइनस का tan थीटा बच जाएगा, बराबर में कितना 1। आप इसको जब उधर भेज देंगे, यानी जब गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। इसको समीकरण आप 2 मानेंगे, ठीक है। देखिए ये 33 नंबर जो सवाल है ये सब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, लॉन्ग टाइप सवाल है, इसको समीकरण क्या मानेंगे आप 2, और जो सवाल जो दिया हुआ है उसको इसको समीकरण 1 मानेंगे। कितना मानेंगे 1, जो सवाल है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर जो x दिया हुआ है इसको हम मानेंगे क्या, समीकरण 1 जो सवाल है। और जो नीचे हम जो प्राप्त किए हैं फार्मूला से, नीचे जो फार्मूला पर ये फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो फार्मूला है, इससे जो प्राप्त किए हैं इसको समीकरण मानेंगे 2, और समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखेंगे, तो सेक से सेक कट जाएगा। हम लोग इधर हल करते हैं, यानी सेक सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, और यहाँ घटाने पे लिखे हैं समीकरण 1 में से 2 को, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर 1/x, यहाँ समीकरण 2 नीचे लिख लेंगे, ऊपर समीकरण 1 लिखे हैं। अब घटाने पे लिखे हैं तो चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये सेक से सेक कट जाएगा प्लस माइनस के चलते, ठीक है, और यहाँ tan जुट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा x में से घटाओ 1/x। अब इसको हल करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे, यानी 2 tan थीटा बराबर बट्टा के यहाँ पे घटाव बनेगा, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा x, और x में गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और जब 2 को जब उधर भेज देंगे तो यहाँ पे गुना में है तो क्या किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो यानी tan थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा के नीचे x है तो उसके साथ 2x हो जाएगा, यानी tan थीटा का मान पूछा गया यहाँ पे, यहाँ सवाल में देखिए tan थीटा का मान क्या है, तो tan थीटा का मान क्या प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा के नीचे 2, यानी 2x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखिए कहाँ पे है, बट्टा के नीचे 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ बी नंबर में है, इसीलिए 33 के लिए सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
यहाँ पे कह रहा है साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, और इसका कह रहा है मान बताइए क्या है। तो यानी साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव ठीक है, हम अभी इसको रहने देंगे साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव जो है, इसके बदले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी फाइव, क्या होगा सेक फाइव, क्या होगा सेक स्क्वायर फाइव। अब 1/, फिर सेक स्क्वायर फाइव का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या आएगा, यानी 1/, जब सेक स्क्वायर थीटा है, देखिए दोनों के लिए हम फार्मूला बगल में लिख देते हैं। पहला के लिए फार्मूला जो है, यहाँ पर फार्मूला होगा, पहला के लिए जो फार्मूला है यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है, इसके लिए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे के लिए भी फार्मूला लिख देते हैं आपको 1/, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन सेक साइन पहले से था, यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे, साइन था यानी साइन फाइव, साइन स्क्वायर फाइव, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर फाइव रहेगा, और 1/, जो सेक स्क्वायर फाइव है, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कॉस थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर प्लस में क्या लिखाएगा कॉस स्क्वायर फाइव लिखाएगा। यहाँ पे फार्मूला आप देखेंगे थीटा में फार्मूला होता है, लेकिन सवाल फाइव में है, तो सवाल फाइव में है तो फाइव में लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जब अच्छा, लेकिन एंगल हमको सिर्फ देखना है, फाइव रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, उससे मतलब नहीं है, 10 डिग्री रहे, 20 डिग्री रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव है, तो यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव है, तो दोनों का एंगल सेम है, तो इसके लिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी 1। ये भी फार्मूला है, फिर एक फार्मूला देखिए, एक सवाल में 3 फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उस लॉजिक से यहाँ पे 1 आएगा मान इसका, यानी 34 नंबर के लिए सही उत्तर होगा 1। 35 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 4/3, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान दे रहा है, तो यहाँ पे tan थीटा का मान दे रहा है, इसका मतलब दो चीज़ का मान आपको दे रहा है, किसका किसका, P और B का। तो हमको H का मान यहाँ पे निकाल लेना है, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस में H की जरूरत पड़ेगा। तो रूट अंडर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी P का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और B का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर होगा 4 से होगा 16 और 3 तिहाई 9, यानी रूट का 25, यानी रूट से बाहर 5 निकलेगा। अब हमको यहाँ पे बताना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तब यहाँ पे P का मान कितना है, P का मान 4 है, 4 रखेंगे, H का मान 5 है, अभी निकाले हैं, B का मान 3 है, 3 रखेंगे, बट्टा के नीचे फिर H का मान 5 होगा। इसको जब बट्टा के जोड़ करेंगे तो यानी एलसीएम आएगा 5, ऊपर होगा 4 प्लस 3, तो 7/5 आएगा। इसको हल करने पे कितना मान आएगा 7/5, 7/5, 4 3 7 और 7/5, 7/5 आप ऑप्शन में देखेंगे 35 नंबर प्रश्न में 7/5, 7/5 सी नंबर में है 7/5, इसीलिए 35 का सही उत्तर होगा सी, 7/5। चलिए 36 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर यानी 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर, फिर यहाँ पे 10 डिग्री का मान आप नहीं जानते हैं, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का भी मान पता नहीं है, क्योंकि पूरे सवाल में ही नहीं पढ़ना है। हाँ, जब ऐसा सवाल हो जिसका मान पता ना हो मान सारणी से, तो उसको पूरक कोण पे बनाया जाता है। इसका मतलब इसमें से किसी एक को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो यानी सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री है, तो इसमें हम किसी एक को चेंज कर देंगे, हम 80 डिग्री वाला को ही चेंज कर देंगे। 10 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री में से कितना घटेगा, कॉट स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटेगा, तो 80 पुट जाएगा 10 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री में से जब कुछ घटता है तो वो टैन लेके आता है। टैन क्या आता है, टैन आपको फॉर्मूला हम कितना बार लिख चुके हैं, आपको याद हो चुका होगा। तो इसके लिए क्या लेके आएगा, टैन कितना डिग्री 10 डिग्री, टैन स्क्वायर 10 डिग्री हम लोग लिखेंगे। देखिए एंगल सेम है, 10 डिग्री 10 डिग्री एंगल सेम है, और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर है, ये भी एक फॉर्मूला है। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा रहे तो उसका वैल्यू आता है 1, यानी उसका मान कितना आता है 1 आता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 के लिए 1 सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए हम लोग इसमें बचे हुए जो प्रश्न हैं अगले वीडियो सेशन में देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रश्न हैं, करीबन 72 प्रश्न हैं। 36 प्रश्न को आज हम लोग देख लिए हैं। इसमें बचे हुए जो प्रश्न हैं वो हम लोग अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी अच्छे से चलता होगा। आप तैयारी अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।